आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, और हम इसमें अभी हमने ट्रायंगल शुरू किया है। ठीक है, 2D में हमने ट्रायंगल शुरू किया है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है और ट्रिपलेट पढ़ाया है मैंने, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप उसको पहले देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्लास का, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर से। देखिए इसमें लिखा है कि हाइपोटेनस कितनी है, इतनी है। ठीक, और उसका समकोण यानी राइट एंगल आइसोस्केलेन, मतलब जिसकी टू साइड्स क्या है, इक्वल है और राइट एंगल है। राइट एंगल का मीन्स क्या होता है कि 90 डिग्री। ठीक, और टू साइड इक्वल मीन्स ये तो होगी नहीं क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर के सामने 90 एंगल के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है। तो ये साइड यानी ए बी और ए सी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब ये इक्वल होंगी तो आपको ये पता है कि क्या होते हैं, ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल, जो दो साइड इक्वल साइड होती हैं, जो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। आपको पता है ट्रायंगल के थ्री एंगल्स कितने होते हैं, 180। ये 90 हो गया तो ये 45, क्योंकि इक्वल होंगे तो ये 45 और ये वाला भी 45 डिग्री, इस तरह से। तो ये तो आपको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए बस यही आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दो मेथड होते हैं, लेकिन हम इसको ट्रिक से करेंगे। क्या आपको पता है ये क्या है, राइट एंगल आइसोस्केलेन, मतलब दो साइड इक्वल होंगे। जब साइड इक्वल होंगे तो इस साइड के सामने वाला एंगल 45 होगा। ये क्योंकि इक्वल इक्वल क्या 90 ही तो बचा है, 90 तो ये कवर हो गया। अब 90 बचा है तो ये 45 ही होगा, है ना। अब तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये आप बता रही हूँ मैं, वैसे आपको तो पता है लेकिन ये सब माइंड में करते हैं। ठीक, इस तरह से इसको अगर मैं ऐड करूं और ये 90 डिग्री है कोण भी, तो क्या हो जाता है, ये 180 के इक्वल होता है ना। क्या हो जाता है, 180। इस तरह से हम इसको सिंपली कर देते हैं। तो हमें वहीं से कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, 45 आप देख के ही बता सकते हैं। अब आपको पता है कर्ण यानी ये वाला जो है वो 16√2 है ये। ठीक, और आपको क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अब आपको पता है समद्विबाहु मतलब दो साइड इक्वल है, तो क्या होता है बेस। ट्रायंगल में सिंपल क्या हो जाएगा, बेस यानी ट्रायंगल, ये एरिया है, डेल्टा से हम डिनोट कर रहे हैं। बेस कितना हो जाएगा, BC। ठीक, तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं है अभी, लेकिन आपको एंगल तो पता है। अब एंगल में हम हमेशा टेंजेंट लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब आप यहीं से देखिए ट्रिपलेट वाला सीन। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हमेशा एंगल टेंजेंट लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको माइंड में करना है। ठीक है, ये इतना। तो आप इसमें क्या करते हैं, सिंपल आपको ये निकालना पड़ेगा। ऐसे देख के आप सबसे पहले क्या देखेंगे, एंगल इक्वल है 45 ये 90 कर देंगे, बस ये हो जाएगा 2 सेकंड में। उसके बाद एंगल पता है तो टेंजेंट इस वाले के लिए ले लेते हैं, 1045 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे ही क्यों लेते हैं, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, इसको भी ले सकते थे लेकिन इसको लेंगे तो सही रहता है ना, और इसको 90 ले लेते हैं हर बार। तो इस तरह से हो गया। आप 45 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए, 1/1 ये ले सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि परपेंडिकुलर भी 1 है, अब कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 हुआ, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक, ये दोनों 1 है। अगर हमने देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, इसको ऐड करने पे किसके इक्वल आना चाहिए, इसके आना चाहिए। बताइए, इसमें यही ट्रिक है, आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, देखिए आप क्या आ रहा है, केवल देखिए इनको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आप पूरा ये लिख लीजिएगा, लेकिन ये हम सब माइंड में करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ। ठीक, इस तरह से तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। ठीक, या हम इसको डायरेक्टली अगर फाइंड करें तो AC क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, AC का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से आप देख पाएंगे। ठीक, अब यहाँ से 2 हो जाएगा, और स्क्वायर तो रूट निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर है, और इसको हम क्या कर देंगे, AC निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यही तो आएगा। लेकिन जो हमारा टेंजेंट है वो रेशियो में ही तो है। देखिए 1/1, तो जब रेशियो होता है तो इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, R। ठीक, R लगा देते हैं। तो ये आप एक चीज देख पा रहे हैं, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होना चाहिए, सिर्फ यहाँ 16 है ना। तो इसका मीन्स इसमें आपको यही ट्रिक लगानी होती है कि अगर यहाँ 16 है, 1 यहाँ रूट आना चाहिए था 2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इसके हमने ये बस लेट किया है 1090 का। ठीक है, रेशियो में चलता है क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता ये क्या है।
तो 1, तो हम इसमें क्या करते हैं ऐसा कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, इनको हम इसमें ये ट्रिक लगाते हैं कि ये √2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, लेकिन इसमें क्या है 16 है, तो इसमें 16 से ऐड कर दो, मल्टीप्लाई इस तरह से। देखिए कितना इजी होगा, 16 यानी इक्वल है, तो जब ये अब ये इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये रेशियो की जरूरत नहीं है, अब ये इक्वल में रियल हमारी वैल्यू आई 16 16 और ये 16 √2। अब करके भी देख लीजिए, इसको अगर 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो वो एसी हमारा 16 √2 रियल वाला आएगा। ठीक है, रेशियो वाला तो 1 1 √2 आ रहा था ना अकॉर्डिंग टू इसके, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो 16 रूट है, तो हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो सिंपल आप लगा दीजिए क्या, 1/2 आधार कितना है, रियल है ना ये। अगर ये रियल नहीं होता तो हम इसमें आर ले लेते, सिंपल आर ले लेते हैं ना, इसे क्या लेते हैं हम 1 × r ले लेते, तो यहाँ पे हमें रियल में मिल गया। बस यही ट्रिक होती है, सिंपल। ये इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल कीजिए और ये एंगल इक्वल कीजिए। एंगल तो आपको पता ही है ना, एंगल से हमें साइड मिल गई। अब हमें टेंजेंट लिया यानी टेन की फॉर्म में लिया, परपेंडिकुलर 1, इसके अकॉर्डिंग हमारा 1 1 आया, तो ये √2 होना चाहिए, बट ये 16 है यानी रियल फॉर्म में क्या है, ये रियल ही तो दिया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों में सेम मल्टीपल होना चाहिए, तो 16 16 16 ये रेशियो ही तो होता है ये। तो बस वही किया हमने। अब बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 16 आ जाएगा, और यहाँ पे हाइट भी क्या हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होता है राइट एंगल में, तो यही हाइट हो जाएगी। बस कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, यहाँ से 128। आपको टेबल भी याद होनी चाहिए 20 तक, और 50 तक स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए, है ना। और इसको बेसिक से करने में जाएंगे तो बेसिक में तो यही है कि आपको एक कर्व दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहाँ से जाते ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये सब फाइंड करते हैं ना। तो इतना नहीं करना है हमें, सिर्फ ये देखिए कितना इजी हो गया। फर्स्ट 10 सेकंड में आप रीड करेंगे 10, और नेक्स्ट 10 सेकंड में आप इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये सबको ही पता होता है जब आइसो होता है तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसमें टाइम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, और हमेशा ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा रेशियो में होता है। अगर आप टेन साइन ही ले रहे हैं तो आप रियल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ये रेशियो में। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए, जो हमें गिवन है 16 √2, तो वो हमारा कब आ रहा है, जब हम 16 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारा रियल ये सब 16 हुआ। ठीक है, 16 क्योंकि यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो हमने बस वही लगा दिया। बेस क्या है, ये अगले राइट एंगल ट्राइंगल का। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वो, लिखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, यानी एक ट्राइंगल है, 5 है 6 है और उसकी साइड 9 है। ठीक, भुजाएं तो साइड, त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताइए और परिमाप भी। अब देखिए 5 6 9 इस तरह से दिया गया है, तो आप इसमें बस माइंड में करेंगे। आपके लिए क्या चाहिए, पहले यहाँ पे क्षेत्रफल तो दिया नहीं, एस का फॉर्मूला लगता है, जब एस का फॉर्मूला लगता है तो क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए सबको ऐड कर दीजिए। देखिए कितना इजी, 15 5 20 20 को डायरेक्ट कर दिया मैंने ऐड। ठीक, अभी तो ऐसा आता है, उसमें 2 से डिवाइड कीजिए। आप माइंड में कर सकते थे कि नहीं बताइए, ये 5 3 सेकंड में ये करना था। ठीक, अब उसके बाद आपको पता है एरिया क्या होता है, एस एस माइनस ए, तो आप बार बार एस एस मत लिखिए, मैं बता देती हूँ। एस अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो होता है किसके लिए, स्केलम के लिए, विषमबाहु जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। ठीक, तो इस तरह से अब आप 10 में से क्या माइनस करेंगे, 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये कुछ भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। आपको इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। ठीक, 2 × 5, और इंटू में तो 5 है ही, और इंटू 2 × 2। अब आप देख रहे हैं इसमें से क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 यहाँ से 2, तो 10 तो बाहर आ गया, अंडर बचे था √2। तो हमें ये मिल गया एस, मतलब ये तो हमारा पैरामीटर मिल गया, मतलब ये हमारा एरिया। अब पैरामीटर क्या होता है आपको पता है, पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, ये तो पैरामीटर होता है। अब आपको यहाँ से एरिया तो मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, जल्दी से बताइए। एरिया तो आपको मिल गया, पैरामीटर निकाल लीजिए। सिंपल, कैसे निकालते हैं पैरामीटर,
इसमें क्या था, साइड तो दी गई, साइड को तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो गिवन ही है। देखिए इनको ऐड कर दीजिए, बस कितना आया था, 20 आया था ना, इनको ऐड करने पे तो पेरीमीटर 20। ये तो कुछ भी अलग नहीं है, पेरीमीटर ही तो कहा, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दीजिए, और जो भी होगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और एरिया को हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक, देखिए कितना इजी था, इसको सिर्फ माइंड में ही करना था बस, ये 15 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए समबाहु यानी सारी सबकी सारी क्या, सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और इसमें से क्या बताया गया है, देख लीजिए, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप कितना होगा। सिंपल समबाहु का मतलब सारी की सारी साइड इक्वल है, इक्विलेटरल है। ठीक है, सारी साइड इक्वल होंगी, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, इन्होंने बताया दिया ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक, त्रिभुज क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी है, क्षेत्रफल निकालने के लिए ये चाहिए। ठीक, क्षेत्रफल और परिमाप का है, कितना इजी है। परिमाप के लिए क्या होगा, तीनों को ऐड कर लीजिए, तो परिमाप P ऐड कर दूं, 4 प्लस 4 प्लस 4, देखिए कोई टाइम लगा, 12 हो जाएगा, यही तो होता है, 4 प्लस 4 प्लस 4। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब देखिए ये मेरा पूरा 4 है, इस तरह से आप देख लें, तो ये आपको पता है, ये जो हाइट निकालते हैं, ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये 2 हो जाएगा ये, तो आप इसमें, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो आप इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 20 आएगा। तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी, देखिए कर्ण इस तरह से करते हैं ना, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो कर्ण है, 2 का स्क्वायर प्लस, और आप यहाँ पे जो भी आपने माना है हाइट, इसको यहाँ पे ए और बी कर दीजिए, आप मान लीजिए ए और बी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, मैंने पूरे का ले लिया। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और यहाँ पे देखिए ये वाली तो 4 उधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा ये, और यहाँ पे 16, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बताइए। ये मैं आपको सॉल्व कर बता रही हूँ, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, एरिया आपको बताना है, या तो अब इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ये बेसिक से हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, यहाँ से, या आप इसको सीधे भी, तो आपको फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल का, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना अलग से। पेरीमीटर के लिए 3 इंटू 4 कर दीजिए, क्योंकि 3a पेरीमीटर होता है, तो हमने कर दिया 3 इंटू ए, जब इक्विलेटरल होता है, तो यहाँ से इस तरह से, कोई भी इसमें ट्रिक नहीं, तो बहुत एक लाइन का आंसर है। ठीक है, इस तरह से, क्या था यहाँ पे 4 है, तो आप 4 कर दीजिए और इक्वल में आंसर क्या आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, तो आपको पता है √3, ये बस सेकेंड रो में आंसर आएगा, 4 और ए स्क्वायर, स्क्वायर का क्या है वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है आपको बताया गया है 4, यहाँ 16 आ जाएगा, 4 क्या जाएगा, 4√3, कोई टाइम लगेगा इसमें, 15 सेकेंड का, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बहुत बेसिक से था। ठीक है, इस टाइप के हमने सम बहुत सारे देखे थे। एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, और इसमें 10 सेंटीमीटर कर्ण, क्या अब आपको पता है राइट एंगल है तो क्या होता है, सिंपल 90 डिग्री होगा, यही तो माइंड में क्लिक होता है। और इसमें क्या है, कर्ण क्या है, 10, इन्होंने कहा है कि कर्ण इसमें क्या है, 10 है। ठीक, तो 10 है, तो हम क्या करते हैं, हमने ट्रिपलेट पढ़े थे ना, हमने ट्रिपलेट पढ़े थे, बताइए, हमने ट्रिपलेट पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, किसके ट्रिपलेट है ये बताइए, 10 दिया है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपलेट से हम करेंगे तो राइट एंगल जैसे ही आएगा, यानी 90 डिग्री आएगा ये, तो हमारे क्या बनता है, ट्रिपलेट, तो ये अगर देखा जाए तो 5 का है ना, ये देखिए आप, ये 5 है। ठीक, और इसमें और क्या होते हैं ट्रिपलेट, परपेंडिकुलर से चलते, मैंने बताया था 3 4 5 इस तरह से होता है, तो ये तो रियल वैल्यू 10 है, तो यानी 2 इंटू 5 हुआ है, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हुई होगी और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हुई होगी। ट्रिपलेट तो वैसे 3 होता है, 4 होता है, 5, तो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने सेम सेम नंबर से, यानी सॉरी 2 2 से, 2 से कर दिए, ठीक है, 2 2 से कर दिए, तो क्या आया सिंपल। इसमें देखिए ट्रिपलेट का खेल है, 1 सेकंड का आंसर है, कुछ भी नहीं करना है,
सिंपल इसमें लिखा कर्ण, कर्ण हमें पता है ये वाली साइड होगी, है ना, और ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर है ये। तो जब ये 5 है तो उसका ट्रिपलेट हमें पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी 3 बेस परपेंडिकुलर और ये 5 होगा वो बेस होगा और ये कर्ण। तो हमें ये तो पता है, तो हमने क्या देखा, हम कर सकते हैं ना ऐसा, ये 5 4 3 कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 5 है तो ये 4 और 3 ही आएंगे, आपको ट्रिपलेट पता है। बस हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मीन्स चारों भुजाओं की माप। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्चुअल, एक्चुअल भुजा हमारी क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए, बताइए। यहाँ पे 2 से हुआ तो एक्चुअल 6 हो गया, यहाँ पे तो 10 है और यहाँ पे 8, ये सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल ये तो रेशियो होता है, ठीक है। एक्चुअल हमारा ये 2 इंटू 5 ट्रिपलेट था, बस इसको ऐड कर दीजिए 6। क्लियर हुआ ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट। अभी आप नए नए हैं इसलिए आपको दिक्कत होती है, आपको एकदम से समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप जैसे जैसे करते रहेंगे तो आपको अपने आप क्लिक होता जाएगा माइंड में कि हाँ इसमें ट्रिपलेट बन रहा है। देखिए कर्ण है तो 10 तो आता है ना, किसका, आपको पता है 5 के फॉर्म में मैंने बताया था ट्रिपलेट में क्या होता है, या तो वो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई, ठीक। तो उसी में मैंने ये किया है सिमिलर, 2 5 जा 4 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो हो गया, ये पेरीमीटर ही पूछा था, ठीक है। एरिया पूछते तो सिंपल 1/2, ये 6 लिख देते, बेस में 8, ये पूरी 8 ही तो है बस। देखिए नेक्स्ट, एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल है, ठीक है, फील्ड, और इसमें देखिए सबकी साइड एक अलग अलग है, यानी ये क्या है, स्केलन है, यानी एक जैसी नहीं है, इसकी समबाहु है, ठीक। उसमें 5 प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत बतानी है, ठीक। तो यानी जब भी हम बीज बोते हैं, कोई भी खेत होता है या कुछ भी, तो वो हम एरिया में करते हैं, ठीक, यानी हमें एरिया फाइंड करना है, ये ध्यान रखेंगे। एरिया में ही हम बीज बोते हैं या फसल उगाते हैं, इस टाइप से हम ध्यान रखते हैं। और ये स्केलन है, तो सिंपल आप माइंड में कीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बताइए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एस हमें चाहिए होगा, एस भी तो चाहिए होता है, एस भी निकाल सकते हैं। या फिर आप इसमें देखिए ये ट्रिपलेट भी मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है इसमें, हम ट्रिपलेट अभी हमने जस्ट ट्रिपलेट किया है, क्या देखिए यहाँ पे 3 इंटू 5, ठीक, 4 इंटू 5 और 5 इंटू 5, देखिए ट्रिपलेट है, तो बस खत्म क्वेश्चन, ट्रिपलेट से ही होता है। देखिए इस तरह से आया, इस तरह से। अब आपको पता है इसमें जो 5 है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, इसमें क्या बताया जा रहा है 5, और ये हम यहाँ से चलते हैं 3 4। अगर मैं इसमें सिमिलर नंबर से किसी से कर दूँ, ये आपको ध्यान रखना है, बस ये इसमें ट्रिक है, ठीक है, इसी का ही ध्यान रखना है आपको बस। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये तो हमारा एक्चुअल है, इसमें पहले देखिए जो गिवन है, देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी 5 से कर दिया, और यहाँ से 5 से कर दिया। तो ट्रिपलेट तो हमारा 3 4 5 का था, एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा है, इस तरह से। अब इसमें बोला है इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए, मतलब एरिया, तो आप सिंपल इसको ऐसे निकाल सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा क्या है, हमें नहीं पता है ना, लेकिन हमें इनको साइड्स को देख के पता चल रहा है कि ट्रिपलेट बनना है। ट्रिपलेट कब बनता है, यानी दो भुजाओं का स्क्वायर या दो साइड का स्क्वायर ऐड करने पे तीसरी साइड यानी हाइपोटेनस की इक्वल आता है। तो देखिए ट्रिपलेट सॉल्व हुआ, यानी एक हमारा राइट एंगल है। मैंने बताया था एक तो एंगल को देख के करते हैं और एक हम साइड्स को देख के पता कर लेते हैं कि अगर दो साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो बस वही कर दिया। अब इसे बेस, अब हमें क्लियर हो गया, ये बस ट्रिपलेट था, ये हमारा रेशियो तो है नहीं, ये कंप्लीट है, तो इसकी वैल्यू क्या थी 20, ये हमारा बेस हो जाएगा और हाइट क्या जाएगी 15। बस देखिए माइंड का था ना ये, अब समझ में आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 150 आ जाएगा, बस 150 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया है तो देखिए एरिया हमारा कितना आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या पूछा है खर्चा, यानी 1 मीटर में तो खर्चा हो रहा है 5 प्रति वर्ग लिखा ना, यानी 1 वर्ग, ठीक। तो हमारा 150 में कितना होगा, जल्दी से बताइए, बताइए। तो यहाँ पे हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 5 से, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 75 होता है जी। क्लियर? चलिए, तो रुपए इतने लगेंगे, ठीक है। वो रुपए पूछ रहा है तो एरिया पे होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ट्रिपलेट से हुआ है, ठीक है। आपको एग्जाम में ट्रिपलेट जरूर मिलेगा, ठीक है। इसी से हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये भी देखिए, समकोण, समकोण मीन्स होता है हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल, ठीक। और इसमें लिखा है परिमाप 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपको परिमाप तो गिवन है, परिमाप क्या होती है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो आप सिंपल, आपके माइंड में यही तो आएगा, राइट एंगल है तो कुछ इस तरह से थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, यही तो होगा। अब इसमें आपको क्या गिवन है, परिमाप, यानी ये जो पूरी नाप है ये आपको गिवन है। समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु यानी दो साइड भी इक्वल है, यानी मैंने ये मान लिया ये वाली साइड इक्वल है तो ए मान सकती हूँ, ये मेरी अलग है साइड, ठीक सी। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, 2a हो सकता है, पेरीमीटर का मतलब तो टोटल का, मैं डायरेक्ट कर दूंगी ये, तो माइंड में क्लिक होगा। इन सबको पैरामीटर कितना दिया है हमने, 2 प्लस रूट 3, इतना दिया है। अब उसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल डेटा से डिनोट कर देते हैं, 1/2। अब राइट एंगल है तो आधार क्या है ए, और लेंथ क्या है ए, ये भी ए है तो ए स्क्वायर कर दूं, ठीक। तो आप यहाँ से कैसे करेंगे फाइन बताइए, सिंपल। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ तो दिया नहीं है, ठीक। तो यहाँ से हम ये जो बी है इसको बी मान लीजिए या सी मान लीजिए, जो भी है। इसको आपने सी माना है तो आप सी मानिए, ठीक। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि हमें ये तो इतना गिवन है, ये हमें सॉल्व करके लाना है, ठीक। ये, और यहाँ से ये भी हमें गिवन है, ठीक। ये हमें फाइंड करना है, और हमें यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ये सी स्क्वायर के इक्वल होता है ना, कुछ इसी तरह से तो होगा। यही तो बताया है कि इसका स्क्वायर ऐड कर दो तो सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे रूट 2 जब स्क्वायर, यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ पे c आ जाएगा, c बराबर √2a, यानी c बराबर √2a। ये तो माइंड में फटाफट निकाल लेंगे, इतना तो हमें गिवन है, एक लाइन में ये, एक लाइन में, एक लाइन में, तो ये 5 सेकंड में हो गया, 5 से 6 सेकंड में इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से आपको c की वैल्यू पता चल गई तो आप यहाँ पे c की वैल्यू लगा दीजिए, तो यहाँ से a और a मिल जाएगा, सिंपल। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो यहाँ पे ए तो चाहिए होगा, तो आपको जो जो गिवन है आप फटाफट नोट कर ले। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक से ही होते हैं, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बस आप उसमें एक स्टेप जो होते हैं वो उनको कम कर दीजिए, स्टेप जितना कम कर सकते हैं, बस आप क्या करेंगे माइंड में करेंगे, इक्वल है और ये सी हो जाएगा, क्योंकि गिवन नहीं है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। पेरीमीटर तो यही हो जाएगा ना, तीनों को ऐड कर देंगे। अब हमें ये चाहिए, हमें ए चाहिए, लेकिन हमें सी नहीं पता है, तो हम सी को कैसे भी हटाना है, तो हमें पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीसरी को जाके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो वही राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसलिए तो यहाँ से हमने निकाल लिया था, सी की जगह वैल्यू पुट कीजिए, सी की जगह क्या रहेगा √2a। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कॉमन आएगा तो यहाँ से √2 प्लस √2, ये 3 नहीं है, 2 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो a आ जाएगा और यहाँ से भी √2 कॉमन इस तरह से, और ये कट जाएगा यहाँ पे। बस देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है, बस हो गया, ठीक। यहाँ से कट जाएगा और a इक्वल्स टू 1 आएगा, 1 आएगा ना, ये a इक्वल्स टू। अब बस इसको आप पुट कर दीजिए इसमें, यहाँ पे तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। a की वैल्यू तो 1 ही है, बस 1/2 कर देंगे या 0.5 ये तो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें ऑप्शन में ये है तो ये लग जाएगा 1/2, ये आ जाएगा, ठीक। ये कितना इजी था, सिर्फ और सिर्फ आपको पेरीमीटर आपको पता है ना क्या है, राइट एंगल आइसोस्केलेन, यानी दो साइड इक्वल होंगे, आप सीधे रख दीजिए। अब आपको यहाँ से पता है ये दोनों को स्क्वायर, ये सीधे कर दे, a स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू सी, यहाँ से निकालिए सी, इसमें पुट किया, अब दोनों ए में आएंगे
तो ए की वैल्यू मिल जाएगी और ये हो जाएगा। बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये बेसिक भी सेम है और इसका कॉन्सेप्ट ट्रिक भी यही है, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट सम हमारा है, इसमें लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक, ठीक। इसमें क्या लिखा गया है कि शीर्ष से आधार तक, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु यानी इसमें भी क्या है, दो भुजाएं उसकी क्या है, बराबर है। तो इस तरह से ले लेते हैं। इन्होंने क्लियरली बता दिया आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, तो आधार तो ये हो गया, ये ए बी और सी, ठीक। यहाँ शीर्ष से लंब, तो ये इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगी। इन्हें लंब बता दिया 8 है, ठीक। इसका परिमाप 64 है, यानी इन सबको हम मेजर करेंगे तो वो 54 होगा। और ये समद्विबाहु है तो दो इक्वल कर देते हैं और ये पूरी क्या हो जाएगी, कुछ भी मान लीजिए इसको, है ना। तो इसको डायरेक्टली कैसे कर लेंगे, जल्दी से बताइए। बहुत इजी है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। ये 8 है, तो आपको पता है एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनाता है, बस इतना ही पे खत्म। अभी आपका ट्रिपलेट कौन सा है बताइए, आपका ये ट्रिपलेट, ये तो परपेंडिकुलर है तो ये क्या होता है, बेस, क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 5-6 ट्रिपलेट थे, उसी को याद कर लेंगे, हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 8 है, हमें एक्चुअल वैल्यू 8 दी गई, कोई रेशियो नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ कोई रेशियो नहीं है, तो ये हमारी ट्रिपलेट अगर परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होता है 15 और 17, बस खत्म। अब ये क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कितना इजी हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ये हमारी ये इतनी 15 है तो ये पूरी ये भी 15 होगी, ये भी होगी क्योंकि ये तो दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, हमने इससे निकाला है इतने से। ये 15 तो ये 15 तो ये, क्योंकि हमें बेस चाहिए होता है पूरा तो 30 कर लेंगे, बस क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है यानी इक्विलैटरल नहीं है, ये क्या है आइसोस्केलेन है, ठीक है। और राइट एंगल हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि जब हम दो इक्वल साइड से किसी बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो राइट एंगल बनता है यानी 90 डिग्री, तो बस ट्रिपलेट बन जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये इसका ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, बस। अब ये 30 आ जाएगा और हाइट क्या है इसकी 8 है, और यहाँ से आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जल्दी से 23 की मल्टीप्लाई करके आप सिंपल 120 लिख देंगे, ठीक है, बस। अब ये क्या है 120, ये कितने है इसकी यूनिट, सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे, ओके। देखिए कितना सिंपल था, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बस आपको ट्रिपलेट का सीन याद रखना है और आपको ट्रिपलेट मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, बने रहेंगे तो आपको इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आपको ये ऑटोमेटिकली ही लर्न हो जाएंगे, ठीक। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, अब इसमें लिखा है एक त्रिभुज है यानी एक ट्राइंगल है, अब इसमें स्केलन है ये, ठीक है, क्योंकि अलग अलग माध्यिकाएं हैं तो साइड भी इक्वल नहीं होगी, इक्वल लग रहा है लेकिन एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक। तो इनकी माध्यिकाएं, तो माध्यिकाएं हमारी ये होती है इस तरह से, शीर्ष से यानी इसके यहाँ पॉइंट से किसी बेस पे डाला गया ना, ये माध्यिकाएं होती है इस तरह से, ठीक। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये एक ही पॉइंट पे यहाँ कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक। तो लिखा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, माध्यिका मतलब मीन, ठीक। तो सिंपल जैसे हम इसके हाफ पैरामीटर निकालते थे ना, वैसे ही होता है इसमें, क्या करते हैं तीनों माध्यिकाओं को ऐड कर दो, तो 9, 12, 15 को करिए जल्दी से, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 36 आ जाएगा। देखिए माइंड में करेंगे, 36 आया और इसको 2 से डिवाइड करते सेम वैसे ही, तो कितना आ जाएगा, देखिए माइंड में हो गया और ये 18 आ गया, बस हो गया। अब आप इसको पेरीमीटर में बस इसमें और ये समबाहु त्रिभुज यानी जो हमारे स्केलर होते हैं उसमें बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इस तरह से लग जाता है और जहाँ पे एस था वहाँ पे एस एम यानी ये, यानी माध्यिक वहाँ पे क्या था साइड्स का था, साइड्स का ऐड था, यहाँ पे क्या होता है ये जो माध्यिकाएं हैं इनका ऐड होता है, ठीक। तो बस ये हो गया, अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। बस आप इसकी जगह लिखिए एस एम, 18 में डायरेक्ट लिख दूँ, एस एम फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, एस एम माइनस बिल्कुल वैसे ही होता है, बस 4/3 आ जाता है, ठीक है। अब ये माध्यिका पहली मान लीजिए एक्स है, मैंने इसको एक्स माना 9 को, तो एक्स फॉर्मूला, ठीक। और एस एम माइनस वाई इस तरह से, और एस एम माइनस जेड,
क्योंकि ये हमारी साइड्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी मीन यानी माध्यिकाएं हैं, मतलब 4/3। देखिए माइंड में होता है ये क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नो ट्रिक, कुछ भी ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली देखिए 18 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 9 जाएगा माइनस, क्योंकि पहले 9 है, डायरेक्ट लिख देंगे एस माइनस यहाँ पे 12 है, तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 15 जाएगा तो 3 बचेगा। अब आप देखिए क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सीधे 4/3, ठीक है, 4/3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9, यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 वापस आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 था ना, 2 तो यूज हो गया, 3। मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा अलग कि हाँ थोड़ा लेंदी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा एरिया, ठीक, एरिया अब आ गए, 3 कट गया, अब 4 9 2 क्या हो जाएगा, 8 और 9 क्या जाएगा 72, क्लियर। तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, जब हमारी क्या दी है मीन यानी माध्यिका दी गई हो, तो 4/3 लग जाता है, और जहाँ पे हमारा हाफ पेरीमीटर था वहाँ पे हमारा ये क्या रहता है मीन वाला, करते हो ही है, लेकिन वहाँ साइड्स को करते हैं डिवाइड, यहाँ पे माध्यिकाओं को, ठीक। तो देखिए एसएससी सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है कि अंत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की, यानी समबाहु है, ठीक, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर 4, ये ट्रिपलेट है ना। अब इसमें है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ट्रिपलेट है, इसमें लंबाइयां क्रमशः क्या दी गई हैं लंबों की, यानी ये जो हमारे यहाँ से पड़ रहा है इस तरह से, ये लंब से इतना होगा, इस पॉइंट से इससे हमने डाला, ये इतना, ये जो हमारे ये एक तरह से त्रिज्या भी कह सकते हैं अंदर वाली, ठीक। तो इसको हम यहाँ से ओ ले लेते हैं, तो ये देखिए ये लाइन थी पूरी, इस पे हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, ये बी हो गया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, जिसका ये सी लिख दूं, ये डी लिख दूं, और ये बीच वाला ओ, ठीक है, ये ए है, इस तरह से। तो ये जो होता है बीच वाले पॉइंट से इस पे डाला गया, जो हमारी एक साइड होती है उस पे, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमें सारे गिवन है। अब पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये सिंपल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर के लिए सिंपल हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, परपेंडिकुलर वाला क्या क्या निकालना है इसमें हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल आपको पहले इसमें हाइट्स पता होनी चाहिए, लेकिन हम ये जब ये देखते हैं कि इनकी ये हाइट ही तो परपेंडिकुलर का ये है, इसकी हाइट की है, तो ये अलग अलग हो गया, h1 ये h2 ये h3, तो इनकी इसकी जो टोटल हाइट है, ये तीनों हाइट का सम इसकी टोटल हाइट के इक्वल होगा, यानी हम h इक्वल्स टू, ये ध्यान रखेंगे ये कंडीशन हमेशा, अगर परपेंडिकुलर है तो हमारी जो हाइट होती है वो हमारी बाकी हाइट के इक्वल होती है, ये अलग अलग हाइट आएंगी ना, h1 प्लस h2 प्लस h3, ठीक। तो देखिए हमें पूरे की तो हाइट दी नहीं है ये वाली, ये पूरी दी नहीं है, ठीक है, इस वाले किसके लिए इक्विलेटरल के लिए, तो हम इसकी वैल्यू हमें वैसे पता होती क्या होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √3/2 क्या होती है ए, जहाँ पे ए क्या है एक साइड है, ठीक है, ए एक साइड है, जैसे ये ए है तो ये भी ए तो है, ये भी इक्विलेटरल है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ए, तो यहाँ से ये लगा दिया, h1 h2 हमें वैल्यू गिवन है, बस इन्हें सीधे ऐड कर दीजिए, 3 + 4 + 5 ऐड कर दूँ, 3 + 4 + 5 क्या हो जाएगा, 3 7 7 5 12, इस तरह। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी 12 इंटू 2/√3, इस तरह से कर लेंगे, बस हो जाएगा ये 4 इंटू √3 इंटू √3 होगा, तो √3 से √3 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 2, 8 रूट क्या आ जाएगा 8 रूट सिंपल 3 आ जाएगा, ये तो कर सकते हैं कैलकुलेशन। ये हमें मिल गया ए, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो जब हमें ए मिल गया है, ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिला है ए, हमने ए तो फाइंड कर लिया, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइड फाइंड कर लिया है, तो अब हम सिंपल इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर होता है उसकी हाइट, परपेंडिकुलर की ये हाइट ही तो है, तो हमारा जो इक्विलेटरल होता है उसकी हाइट के इक्वल होता है, तो इसको हमने h मान लिया। इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से a निकाला, ये आ गया। अब हमें पता है क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये माइंड में होगा ये सब, इसको सीधे ऐड कीजिए और इसके फॉर्मूले में पुट कीजिए यहाँ से a की वैल्यू। देखिए कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड, बस सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड में हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे होता है जो इक्विलेटर होता है √3/4 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा a का। ये तो करते हैं। अब हमारा a इक्वल क्या आया है, 8√3, ये तो आया है। अब यहाँ पे आप सिंपल वैल्यू लगा दीजिए, √3/4 होता है और a की वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 8, और √3 क्या आ जाएगा 3, बस 4 2 8। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 16 16 48, 48√3। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये एरिया स्क्वायर में होता है और यूनिट भी है सेंटीमीटर। देखिए सब इक्वल है ना, ये यूनिट भी सेम होनी चाहिए तभी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल अभी यहाँ पे गिवन है तो हम इसी तरह से कर देंगे, और 48 हमारा 48√3 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम कुछ इस तरह से है, जल्दी से बताइए क्या करेंगे इसमें। यदि किसी त्रिभुज, कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है और उसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात ठीक दिया गया है। आधार और ऊंचाई, देखिए इसमें ये जो ट्रायंगल है इसमें इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा है, यानी ये अलग वाला ही होगा। ठीक, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, कुछ बताया ही नहीं गया है इसकी साइड्स क्या है, तो ये तो हमारा स्केलर होगा। ठीक, यानी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, अलग अलग। लेकिन उन्होंने बता दिया है कि एरिया क्या है, यानी एरिया तो हम ये ट्रायंगल तो हमें पता ही है, इतना तो माइंड में ले सकते हैं एकदम से इतना। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि उसकी जो हाइट है, हाइट और रेशियो में दिया है इस तरह से, इसकी हाइट और क्या उसका बेस, इसकी हाइट और इसका, देखिए लिखा है ना ऊंचाई, सॉरी आधार और ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, आधार इसका क्या है पूरा 4 है। ठीक, ये तो कहा है ये पूरा आधार इसका 4 है। ठीक, और ऊंचाई क्या है इसकी 5 है। क्लियर, तो आपको पता है 4 5, इसका क्या ट्रिपलेट हो जाएगा, 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, मैंने बताया था 5 का ट्रिपलेट क्या होगा, जल्दी से बताइए, पता होगा आपको 5 का ट्रिपलेट क्या होगा, जल्दी से। 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा 24 और 25 होता है, यही तो होता है ट्रिपलेट। तो क्या कर देंगे, सिंपल इसको फाइंड कर लेंगे और क्या लिखेंगे, देखिए ये 5 हो गया। ठीक, और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए जल्दी से, इसको आप ही करेंगे। ठीक है, बताइए, इसको हम बेसिक से नहीं करेंगे, इसको हम ट्रिक से ही करेंगे। जल्दी से बताइए क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। सिंपल, आपको पता है 4 है और 5 है, तो कुछ भी नहीं, इसको हम, इसको क्लियर दिया रेशियो, रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, आर लगा दो या कुछ भी लगा दो, यही तो करते हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बनेगा क्योंकि 4 5 का ट्रिपलेट नहीं होता। ठीक है, 3 4 5 का होता है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे तो कर्ण तो हमारा कुछ और ही आएगा, क्योंकि हमारा 3 4 5 होता है ना, तो 5 से तो हमारा ट्रिपलेट 4 हो ही नहीं सकता। 5 का ट्रिपलेट तो 5 होता है, 12 होता है, 13, तो ये नहीं बनना। तो कोई बात नहीं, हमें रेशियो तो गिवन है, तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, ये तो गिवन है, 250 हमारा एरिया गिवन है। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा 1/2, आधार तो दिया है पूरा, कितना है 4R, तो रेशियो है। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, हाइट कितनी है 5R, यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए बस, और फिर इसको आपको हाइट भी मिल जाएगी, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में हम 5 और 4 नहीं लिखेंगे, R भी लगाना पड़ेगा तभी इक्वल आएगी वैल्यू। यहाँ से 5 से 5 कर देंगे तो 5 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये R रहेगा केवल। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50 इंटू 2/20 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए R स्क्वायर, क्या आ जाएगी वैल्यू, जल्दी से बताइए,
इसको देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो r इक्वल्स टू रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा इस तरह से। बस यही हमारा 5 आ गया। अब हमें r पता है। अब इनने क्या पूछा, ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है 5r है ना रियल, तो ऊंचाई आ जाएगी 5r। बस 5 की जगह 5 पुट कीजिए और r की वैल्यू क्या है 5। देखिए क्या टाइम लगा, कुछ नहीं लगेगा आपको, बस 20 सेकंड में सम सॉल्व, 15 से 20 सेकंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सम पे चलें। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज है, आपने देखा इक्विलेटरल है, सारी साइड इक्वल होंगी, उसकी माध्यिका कहाँ है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, माध्यिका की लंबाई। माध्यिका क्या होती है, इस तरह से कोई भी साइड को वो क्या करते हैं, दो इक्वल भाग होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिखिए सी, यहाँ लिखिए डी, ये लिख दिया। अब यही तो होता है, इन्होंने गिवन है, इन्होंने क्या दिया एक्स है ना, एक्स इन्होंने दे दिया है। ठीक, बहुत इजी है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो ये इक्वल इक्वल भागों में डिवाइड करेगी। ठीक, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। ठीक, यानी इसको हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए इसको। तो क्या कैसे करेंगे इसको, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो ए मान लेते हैं ना, इसको ए तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ए मान के ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये सारी ए हो जाएंगी, ये भी ये पूरी ए हो जाएगी। तो ये a/2 हो जाएगी, है ना, ये भी ए है। तो हम सिंपल यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, ए। तो यहाँ पे सीधे ए का स्क्वायर लगाइए, इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ए का स्क्वायर लगाइए अपॉन, इसको ऐड कर लेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये कर्ण का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, क्या कर देंगे, सिंपल। अब इसको ये देखिए, ये तो मेरा कर्ण हुआ ना ए स्क्वायर, ये हमारा बेस हुआ, तो इक्वल में लिखिएगा इसको, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर। ठीक, और मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आपको पता है समबाहु त्रिभुज, आप देख लीजिए फॉर्मूला √3 अपॉन क्या होता है 4 और ए स्क्वायर होता है, यानी हमें ए चाहिए, है ना, ए चाहिए। तो ए के लिए हम इसको क्या आ जाएगा बताइए, सिंपल आप यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो इक्वल में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक, इक्वल में एक्स स्क्वायर है, सिंपल। अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा 4 में से 1 तो 3/4। बस यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि वैल्यू तो रियल है नहीं। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिंपल आपको एक्स स्क्वायर इंटू 4/3 मिलेगी। माइंड में करना है सिंपल, आपको बस पता है तीनों साइड इक्वल है, परपेंडिकुलर दिया ही होगा। अब इसको आप कुछ और कर ही नहीं सकते क्योंकि गिवन नहीं है, तो सिंपल वही लगाइए पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, ये इतना। ठीक, बस हो गया। अब इसमें क्या होता है √3, अब आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए, बस इतनी सी बात है, फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर 4 इंटू √3। बस कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक से ही होते हैं, तो ये मैंने कर दिया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, हमारी वैल्यू क्या आ गई, वह है एरिया एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, इसमें गिवन है कि देखिए, इसमें गिवन है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति मतलब पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता है इसका मतलब, और 14 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु यानी इसकी जो दो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, सिंपल कोई। ठीक है, और इसमें लिखा है बराबर भुजा, इसमें दे भी रखी है, यानी जो साइड है, भुजा कहते हैं साइड को, जो तो बराबर भुजा है उनका अनुपात क्या है
5 और 4 यानी जो बराबर वाली है उसका 5 है, ठीक है। और तीसरी भुजा क्या है 4, यानी जो बराबर है वो 5 और 5 है, रेशियो है, ठीक है। तो आर लिख लेंगे इसको, ठीक है, रेशियो को कुछ भी। और यहाँ पे क्या है ये 4, तो मैंने ये और ये इक्वल नहीं है ना, तो इस तरह से दो इक्वल है साइड्स। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस तरह से ही तो आता है। अब इसमें क्या लगा देंगे, जल्दी से बताइए, इसमें क्या कर देंगे हम, जल्दी से बताइए। इसमें पेरीमीटर तो हमें गिवन है, पेरीमीटर से हम आर फाइंड कर लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें मिल जाएगा, ठीक, ओके। तो बस इसमें करिए आप, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। कैसे करेंगे बताइए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए होता है हमें, हमारे पास अगर हमें ये हाइट नहीं दी गई है तो सिंपल क्या होता है, एस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी ये 5r है, ये 5 है, ये 4r है, पूरी इन्होंने यही तो कहा है, तो 5 5 10 4 14r, यही तो करते हैं। और यहाँ पे 14 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इससे इसको कट कर देंगे, r इक्वल टू 1 आ गया, यही तो करेंगे। ये रेशियो तो गिवन है दो इक्वल, और ये पूरी साइड, क्योंकि ये हमारा इतना नहीं है 4 कि हम ट्रिपलेट लगा दें 3 4 5, ये तो हमारी पूरी क्या है, ट्रिपलेट का सीन नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इन तीनों को हमने ऐड करके r की वैल्यू निकाली। अब इसमें कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो s इक्वल टू क्या होता है, s का फॉर्मूला लगा लेंगे। s के लिए क्या होता है, इन सबका ऐड, इन सबका ऐड कितना आया है 5 5 5, बताइए। अगर हम ओरिजिनल वैल्यू लें तो 14r था, a प्लस बी प्लस सी वही, और उसमें 2 से तो आपका क्या आ जाएगा 7, और r की जगह तो हमारा 1 है ही, तो 7 ही तो आएगा, आएगा 7, इसमें वैल्यू लगा देनी है बस। ये a प्लस बी प्लस सी का होल, ये पैरामीटर हो गया। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, सिंपल इसकी वैल्यू लगा लीजिए, यही तो करते हैं, s माइनस ए एस माइनस बी, ये तो होता है। बस इसमें क्या है, एक जैसी है दोनों, तो इसको ए ही लिख लीजिए मान लीजिए, और इसको s माइनस सी। जब अलग अलग होती है तीनों साइड, तो हम इसमें ए बी सी लेते हैं, इसमें इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे और इसको डायरेक्ट करेंगे इस तरह से 7, और 7 में से ए जाएगा, यानी 5r, 5r की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, तो क्या जाएगा 2, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे आपको पता है s की वैल्यू क्या है 7 आई है, 7 में से फिर a जाएगा, तो क्या बचेगा, फिर 2 बचेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे 7, s की वैल्यू तो 7 है, 7 में से हम क्या माइनस कर देंगे 4, क्योंकि यहाँ तो r1 है ना, तो 4 इंटू 1 4, 7 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट क्या आ जाएगा 21। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपल आपको इसमें कहा गया है कि आपको तीनों साइड, दो साइड इक्वल है, तो मेरी रेशियो गिवन है ना, और तीसरी वाली 4 है, तो ये पूरी साइड की बात हो रही है, पूरी ट्रिपलेट नहीं लगेगा इसमें, ठीक, क्योंकि ये पूरा 4 है ना कि ये तो 2, और इसका कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये 2 बन जाएगा, अगर आधी की है तो ये 2, तो हम इसको ऐसे नहीं, तो हम सिंपल इसको ऐड कीजिए, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया है, इसके इक्वल रखा है, यहाँ से r की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से तो हमने पेरीमीटर निकाला, यहाँ से r की वैल्यू आई, तो हम इसका हाफ पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन आर, तो a प्लस बी प्लस सी ये कितना है 14r अपॉन 2, यहाँ से r की वैल्यू मिल गई s प्लस माइनस 1, ये हमने निकाल ली, क्योंकि हमारा r क्या हो जाएगा 1 से करेंगे तो 5, यानी 5 यहाँ, क्योंकि 1 आ रहा है ना, r रेशियो जो है वो 1 आ रहा है, बस क्लियर, ओके, सही है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 1 मीटर बढ़ा दी जाए, देखिए बहुत इजी है, कोई समबाहु यानी इक्वल है, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तीनों को इक्वल ए और ए। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 1 मीटर बढ़ा दी जाए त्रिभुज की भुजाएं, यानी साइड बढ़ा दी जाए, ठीक, तो पहले साइड x होगी, अब क्या हो गई x प्लस 1, इस तरह से हमने कर दी, ठीक। अब उसका क्षेत्रफल √3 मीटर बढ़ जाता है, पहले इसका एरिया क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इसका एरिया का √3/4 a का स्क्वायर, क्योंकि a इसकी साइड ये है तो ये हो गई, ठीक, ये हो गया। और अब बढ़ के क्या हो जाएगा, √3 तो वही रहेगा फॉर्मूले में, साइड की जगह चेंज कर देंगे, साइड की जगह क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से कर देंगे, तो दोनों का एरिया आ गया। ये पहले वाले का एरिया तो मैं a1 लिख देती हूँ, ये दूसरे वाले का एरिया है, इसको मैं a2 लिख देती हूँ,
यहाँ से मुझे मिल गया। अब बस ये इस तरह से, और यहाँ से ये। अब इसमें का इन दोनों का डिफरेंस तो बड़ा तो बाद वाला होगा ना, क्योंकि ये बढ़ गया है। तो इस वाले में से अगर मैं A2 से इस वाले को माइनस कर दूं, तो बढ़ने के बाद इन्होंने कहा है इसका क्षेत्रफल √3 मीटर बढ़ गया है, यानी इतना और ज्यादा हो गया है। तो यानी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही तो आ रहा है। बस आप इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला बड़ा है ना, तो √3/4 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x², नहीं पहले ये वाला बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, x² प्लस 1 प्लस 2x, क्योंकि बड़े वाले में से तो माइनस करते हैं, और यहाँ पे x², वो किसके इक्वल है, √3, यानी इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 3 के इक्वल आ रहा है। बस यहाँ से इसको कट कर दीजिए, वही कॉन्सेप्ट लगाया है। यानी इन दोनों को जब डिफरेंस करोगे तो जो इक्वल है क्या है, इतना तो था ही x², ये और ऐड हो गया है। तो यहाँ से हमने सिंपल इसको फाइंड किया 3/4। जब इसको हम 1 में करेंगे तो ये आएगा, जब इसको हम इसमें करेंगे 2x इंटू √3/4, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे √3। अब इसको सिंपल यहाँ से दे 2x इंटू, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ अभी, ये दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा √3, ये माइनस का √3/4। देखिए मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये जो था ये क्या होगा, ऊपर जाएगा 4, और √3 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। तो मुझे ये पूछा भुजा की लंबाई, यानी मुझसे x पूछा गया है। मैंने यहाँ x क्यों माना है, क्योंकि ये मेरा x है ना, पहले ये था, पहले वाली भुजा मानी है, तो बाद में x+1 हो जाएगी। इसी तरह से तो करेंगे। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसमें वैल्यू आपकी आ जाएगी x की। देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3, ये तो आएगा, अपॉन में 4 इंटू 4√3, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये 2 बचा है, तो x इक्वल्स टू ये भी 2 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/2, ये वाला आंसर। देखिए कैलकुलेशन ही तो है, 3/2। इसको हम बेसिक से ही कर पाएंगे। ठीक, तो हमने मीटर लिख दिया, क्योंकि इन्होंने कहा बढ़ गया है, पहले x था इसलिए हमने, अब ये क्या है, इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल में हम सिंपल क्या लगाते हैं, आपको पता है, इक्विलेटरल में √3/a²। तो लास्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस ही दिया है, तो बड़ा तो ये वाला है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बस कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर है, और सम्मुख शीर्ष से लंब कितना है, इसमें बताना है। ये साइड्स दी गई हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस समबाहु त्रिभुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इस तरह से दिया गया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसको करिए, कैसे करेंगे एक बार रीड करिए। इसमें सिंपल एस ए प्लस बी प्लस सी का ही लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट भी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसमें ट्रिपलेट भी नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो हम क्या कर लेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसमें हमारा ट्रिपलेट कुछ बन नहीं रहा है, तो इसमें आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से फिर s की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप s की वैल्यू निकालिएगा, फिर s का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल नहीं है, तो क्या लगेगा इसमें, बेस, ये तो लगेगा इस तरह से, इस तरह से सारी साइड इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यही परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो अगर मेरी एक साइड क्या है 56 है, इन्हें कहा है कि 56 वाली पे ही हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो एक 25 आ जाएगी, एक 39। तो आपको सिंपल क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा हाइट। तो हाइट आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको इसमें एरिया तो आप फाइंड कर लेंगे, इससे एस एस माइनस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से, तो उसको आप किसके इक्वल रख देंगे, बताइए, फॉर्मूला ही तो है, आप एरिया निकाल लेंगे। ठीक, फॉर्मूले से बता देती हूँ, एस, ठीक,
एस माइनस ए, ओके, एस माइनस बी, ठीक, इस तरह से, और एस माइनस सी, एस माइनस सी, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। यहाँ से एरिया आ जाएगा। जब एरिया आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल, इन्हें लंब पूछा है तो एरिया यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, और 1/2, बेस कितना है 56, हमने क्लियर क्या दिया है, और हाइट क्या है, मेरी हाइट हमें पता नहीं है तो हम इसको एच लिख देंगे बस। और इसमें जो हम एरिया निकालेंगे आप करिएगा तो इसमें 60 आ जाएगा, हमारा जो एरिया आएगा 420 आएगा, तो बस आप यहाँ पे 420 लगा दीजिए, किससे, इससे। और एस कैसे आता है आपको पता है, इन तीनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड, माइंड में हो जाएगा, 420 आएगा। अब आप इसको एच निकाल लेंगे सिंपल यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 और इंटू में 2, कर सकते हैं ना इजी। अब एच ही निकालना था, देखिए यानी ये परपेंडिकुलर, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हम, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लियर, 78 सेंटीमीटर लंबाई के तार के टुकड़े को समद्विबाहु, यानी पूरा एक तार था जिसको मैं समद्विबाहु बना दिया, यानी पूरा पेरीमीटर दिया गया है, ये तार था पूरा, इस तरह से हमने बना दिया, उसमें 2 इक्वल साइड वाला, यानी समद्विबाहु, और एक अलग, यानी पूरा 78 हो गया ना पेरीमीटर, उसने घुमा के क्वेश्चन दिया है। अब आपको पूछा है, समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोस्केल, ठीक। अब यदि समान भुजाओं में से एक भुजा, ठीक है, तथा समान भुजा, यानी ये जो है ये समान भुजा वाला है, यानी ये 5 है, रेशियो 5 आर है, तो ये भी 5 आर होगा। और उन्होंने क्या कहा है, आधार, तो आधार तो हम इसी को मानेंगे ना, इस तरह पूरी। तो हमें कितनी आधार की लंबाई कितनी है, हमसे ये पूछा है, ठीक। तो पेरीमीटर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, 5 5 10 और 13, तो 13 आर, ठीक। और किसके इक्वल है, यहाँ पे लिखा है 78, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगा, आर की वैल्यू 6 आएगी, तो आर की वैल्यू हमने 6 फाइंड कर ली। अब हमें पूछा है आधार की लंबाई, तो क्या हो जाएगी सिंपल 3 × 6, यही तो करना था 18 आर। क्लियर, उन्होंने क्या रखा है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो ये है, वो ये एक बेस जो है वो 3 आर है, तो रेशियो को हमेशा आर या एक्स कुछ भी मान लेते, तो हम रेशियो को आर ही मान लेते हैं, आर फॉर रेशियो, बस हो गया, ठीक है, कर लिया। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हमें ऐसे काफी सम किए हैं। ऐसे ही किसी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, इस समकोण बनाने वाली भुजा 5 और 12 है, समकोण बनाने वाली भुजा मतलब जो एंगल बनाती है, समकोण मतलब 90 का, ये वाली, तो इन्हें 5 और 12 होता है, यानी एक 5 हो जाएगी, ये 12, ये तो 90 डिग्री बनाती है, ये तो है ना 90 डिग्री बना रही है, ये दोनों बना रही है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, तो कर्ण बताइए, बहुत इजी है, ये 5 है, ठीक है, क्या है ये 5, तो ये क्या है 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं, तो कर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी, या तो आप इससे निकालिए या फिर आपको गिवन है, इसमें क्या है 270 गिवन है, ठीक। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर आएगा, रेशियो है तो, ठीक, 270 गिवन है। अब यहाँ से आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, तो 12 आर इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा, बस ये आप कर दीजिए, इससे आप कर सकते हैं, बस आर की वैल्यू निकालिए और कर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी, यही से बताइए। 5 12 ट्रिपलेट क्या होता है इसका, बताइए, इसका ट्रिपलेट भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इसके ट्रिपलेट के लिए हम क्या कर देंगे, 5 12 13 होता है, ठीक, तो 5 12 13, तो देखिए 5 12 और ये 13 आ जाएगा, ट्रिपलेट से भी डायरेक्ट कर सकते थे इसको 3, क्योंकि रेशियो तो हमें से लिखना पड़ेगा, यानी इसको हमें सिंपल एरिया हमारे ये हो गया। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड करिए, तो 270 इंटू 2 अपॉन में 12 पंजे 60 होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आपको यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी, 0 से 0 कट कीजिए, 3 2 6 3 9 जा 9 आया, और 2 से 2 कट गया, यानी आर इक्वल्स टू तो हमारा 3 है, आपसे कर्ण पूछा है, तो 3 इंटू क्या जाएगा बताइए, 13 इंटू आर होगा, तो क्या हो जाएगा ये 19, आर की वैल्यू तो 3 है और 13 तो है ही, तो क्या जाएगा 39, ओके। तो आप ट्रिपलेट से भी कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने बता दिया है राइट एंगल है,
तो ये जब 12 है 15 है, देखिए मैंने कहा था सेम चीज से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ रेशियो है, क्यों? क्योंकि हमें रेशियो में दिया है तो हमने आर लिया। तो यानी ये 13 है तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है बताइए? 5 12 13, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। देखिए रेशियो 13 आ रहा तो डायरेक्ट भी निकाल लेंगे सिर्फ इतने से। बेसिक से करना है तो इस तरह से ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, ये हमने लगाया, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, इतना करना पड़ा हमें, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। हमें आर की वैल्यू तो फाइंड करनी ही करनी होती है, ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया गया है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट सम पे चलें, चलिए नेक्स्ट सम पे चल, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सम हमारा कुछ इस तरह से है, इसमें लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक। यानी सिंपल आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि 30 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप इतना है, ठीक। और एक भुजा दे रखी है तो शेष दो भुजाएं, इसमें पूछा है कि एक भुजा दे दी है यानी स्केलर है, मतलब अलग अलग साइड्स होगी, ठीक, इस तरह से। और इसका पेरीमीटर इन्होंने बता दिया है 32 है, और इन्होंने एक चीज बता दी कि एक भुजा जो है वो 11 है, क्या है 11, तो मैंने एक को मान लिया, ठीक। मैंने क्या मान लिया कि एक भुजा जो है, मैं दूसरी मान लेती हूँ ना, सी 11 है, इसमें तो माइंड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी कुछ इस तरह से आ जाएगा, 32 माइनस 1 क्या आ जाएगा 11, तो यहाँ से a प्लस बी क्या आ जाएगा, देखिए माइंड में ही करना पड़ता है, क्या आ जाएगा 1, ठीक, 2 में से बन गया 1, 3 में से बन गया 2, 21, यानी इस तरह से ना स्केलन है, ठीक। स्केलन है यानी अलग अलग है, ए होगी कोई, बी होगी कोई, सी, इन्होंने एक हमें दे दी है, क्या है 11, हमने सी मान ली, ठीक है, कोई सी भी आप मान सकते हैं, हमने सी मान ली। अब इसमें कहा है दोनों भुजाओं का अंतर, यानी जो हमारे पास बची है उनका अंतर, हमारे पास बची तो अब ये है ना, ठीक, और हमने इसका अंतर कितना ले लिया 5 दिया है, ये हमने फाइंड किया, ये पेरीमीटर दिया था और एक भुजा दी तो हमने ये कर लिया। अब इस तरह से इसको कैंसिल कर लीजिए, और एक दिया है कि इनका डिफरेंस जो बचे हैं उनका डिफरेंस ये है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2a आएगा डायरेक्ट, 21 5 26 होता है तो 13 आ जाएगा, ये बराबर 13, ठीक, तो आप 13 लिख लीजिए। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए a की, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 13, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ये माइंड में करेंगे, ठीक, 21, ठीक, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 13, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा 8, b बराबर 8, तो आपको यहाँ से 13 मिल गया, ठीक, ये 13a मिल गया और b बराबर हमारा 8 मिल गया, ये सब मिल गया। अब आपको बताना क्या है क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन से फाइंड करेंगे, ये तो दिया गया है आपको, और s निकालना होता है तो इसका हाफ कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा बताइए 16 आ जाएगा। अब आप उसको किसमें लगा देंगे, स्केलर है ना, तो ये देखिए माइंड में होगा, ये आपको 10 सेकंड लगेंगे, इस क्वेश्चन में 30 मिनट लगेगा केवल, इसमें 30 मिनट लग जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन से होगा ये। तो यहाँ पे s कितना आ जाता है आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी का जस्ट हाफ होता है, ये तो होता है 16 आ जाएगा। आप यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाएंगे s माइनस a की जगह पे पता ही है, आप ये सिंपल फॉर्मूला लगाइए और आंसर दीजिए मुझे, ठीक है, s माइनस बी एस माइनस सी लगाइए जल्दी से, तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना है अब आपको 16 लिखना है अंदर, डायरेक्ट लिखूंगी मैं 16, और 16 में से 13 यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक, फिर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 16 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 5, बस अब आप इसको बाहर ले आइए, यही तो हमारा ट्रायंगल है मतलब एरिया, तो क्या करेंगे इसमें से जो बाहर आ रहा है उसको ले आइए, ये 16 यहाँ 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 8 है, यहाँ से 8, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 2 3 6 और 6 5 30 आएगा, इस तरह से क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही पूछा है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पेरीमीटर है इसमें से एक साइड दे रखी है तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं ये तो कर सकते हैं, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब एक लिखा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं,
की माप सेंटीमीटर में है, ठीक, आने वाले पूर्णांक। अब इसमें एक समकोण दिया है, समकोण का मीन्स होता है 90 डिग्री। इतना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब इन्होंने ये नहीं बताया आइसो स्केलर है, मतलब ये नहीं ये दोनों साइड अलग अलग भी हो सकती है, बस ये बताया गया है कि 90 डिग्री है, ठीक। इसका इक्वल नहीं है ये साइड, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, इस तरह से हम मान सकते हैं। लेकिन आपको पता है जब इसमें कुछ दिया ही नहीं है तो हमारे कोई ट्रिपलेट ऐसा हो आसपास का, हमें पता है 3 4 5, देखिए सीक्वेंस है, यानी हमारा ये क्या होगा 3 मान लीजिए इसको 4, क्योंकि इन्होंने कहा है एक सेम नंबर तुम कौन से मान ले लगातार 3 4 5 ट्रिपलेट भी होता है। तो आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आपका क्या होता है क्षेत्रफल बेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कंजुगेट मतलब एक साथ 3 4 5 ऐसे, तो हमारे पास ट्रिपलेट भी होता है। अब इससे अच्छी क्या बात है, परपेंडिकुलर हो गया ये बेस और ये 5, तो बेस कितना हो जाएगा 4 इंटू ये कितना रहेगा 3। अब यहाँ से आप इसको 2 2 जा 4, यहाँ से 6, क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए कैसे हुआ, बहुत इजी, इन्होंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है और आपको ये भी नहीं बताया कौन इक्वल है कौन नहीं, और ये बताया तीनों अलग अलग है ना। तो 3 4 5 ले सकते हैं तीनों, देखिए 3 4 5 कंटिन्यू है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मीन्स जिसकी सारी साइड इक्विलैटरल, सारी साइड क्या है इक्वल है, ठीक। और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कुछ इस तरह से होगी, ये तो होती है और ये इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। तो इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल, अब इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी ऊंचाई इन्होंने बता रखी है, क्या 4√3, लिख लीजिए आप 4√3। देखिए अब इन्होंने कहा है इसके परिवृत्त, परिवृत्त क्या इस तरह से बाहर को एक क्या बनता है सर्कल बनता है इस तरह से, और एक अंदर बनता है ऐसे इस तरह से, ठीक। तो ऐसे इसमें इस तरह से ये, तो इन्होंने कहा है कि इनका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल के लिए इनकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, आपको पता है रेडियस पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज है यानी इक्वल है सारी साइड, तो इसके लिए क्या होता है a/√3, यही तो होता था a/√3, 2√3, ये हमारे r के लिए होता था इनर साइड के लिए, और आउटर के लिए सॉरी अब बाहर वाली रेडियस है तो इसके लिए a √3 ये था। लेकिन अब हमसे ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है हमसे इसका एरिया, तो आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा a1 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर है, और इसका क्या हो जाएगा a2 एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिंपल, देखिए कितनी जल्दी हो गया। अब आप इनका रेशियो पूछा है एरिया का, किसका पहले परिवृत्त यानी पहले इस वाले का, तो इसका हम क्या निकालेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्मॉल आर, ठीक, इस तरह से। अब हमें वैल्यू दी गई है साइड की ए, यानी ये सब साइड ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक। तो इसमें आप वैल्यू लगा दीजिए, बस ए की वैल्यू क्या दी गई है 4√3, वैसे भी आप ये कैंसिल हो जाएगा 4√3 हो जाएगा और यहाँ पे 2√3। अब ये अपॉन में क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि ये इस वाले में होता है, और इसके अपॉन में क्या आएगा 4√3, ये तो हमारी ए की वैल्यू है और अपॉन में 2√3, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इससे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से कर देंगे, बस ये तो कट जाएगा, इन्हें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से 2√3 अपॉन में आपको पता है जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाएगा 4√3, देखिए इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, क्या आया 2 आया, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सिंपल, क्या रेशियो आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, इसको हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेशियो 4:1, ओके। क्या आ जाएगा इसका आंसर 4:1, ठीक है। नेक्स्ट हम पे चलिए सिर्फ इसकी आपको वैल्यू ही लगानी थी, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, तो आपका स्क्वायर ही आएगा, है ना।
यहाँ पे स्क्वायर, ठीक। तो इस वाले का भी स्क्वायर ही आएगा, तो आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, पुट कर लीजिए। पाई आर, आर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ क्या जाएगा 4√3 और 2√3, जैसे इसको पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 4√3 और अपॉन में 2√3 होता है, ठीक। यहाँ पे तो ये आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4:1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल है, प्रत्येक भुजा की माप इतनी है, तो इसकी शीर्ष लंब की लंबाई, बहुत इजी आपको पता है, इक्विलैटरल है, अभी हमने सम किया है वैसे ही है, बस लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी चेंज है, ये इक्वल है, ठीक है। प्रत्येक भुजा की माप 4√3 है, इसमें √3, सारी हम इसको भी यही मान लेंगे 4√3, ठीक है। देखिए 4√3। अब इन्हें का शीर्ष लंब यानी इसका जो शीर्ष होगा उससे डाला गया लंब, ये की लंबाई बतानी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, अभी हमने जो किया था, हमने कैसे सॉल्व किया था ना, अभी सिंपल। आप इसमें क्या लगाएंगे, शीर्ष लंब को आप परपेंडिकुलर, ये हाइट ही तो होती है, तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, √3, सिर्फ फॉर्मूले में ही पुट करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है। अब इसको आप ये कहिए या आप इसको कुछ भी और कहिए, परपेंडिकुलर के हाइट के ये होता, तो ये हाइट, ये इसको हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी। तो आप √3 लगाइए और अपॉन में 2 लगाइए, और ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4√3, सारी साइड इक्वल है, 2 से 2 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 6। ओके, देखिए कितना इजी था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो समरूप ट्रायंगल का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा, इसको हम कल होमवर्क में कल करेंगे, ठीक है। आज आप होमवर्क देख लीजिए, देखिए क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ये और ये मैंने ले लिया, की लंबाई 8 सेंटीमीटर, की लंबाई, ठीक। शीर्ष लंब वही जो भी हमने किया था, शीर्ष लंब मतलब ये इसमें दे रखा है हाइट, ठीक। परिमाप हमारा पूरे की पेरीमीटर ये दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यानी दो इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है, तो a प्लस ए हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगी b, ठीक। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें दिया गया है सिंपल 64 लगा दीजिए, यही तो करते थे, a प्लस b दो साइड यानी दो साइड इक्वल है, आइसोस्केलन है, तो 2a प्लस बी इस तरह से कर लेंगे। अब इसमें लिखा है कि परिमाप की ऊंचाई, ठीक, इसकी ऊंचाई क्या है, लंबाई ये 8 है, जब ये 8 है तो इसका ट्रिपलेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा जल्दी से बताइए, बताइए क्या बनेगा ट्रिपलेट, बताइए। इसमें हम क्या कर देंगे 17 और 15, इस तरह से बनेगा ट्रिपलेट, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक 15 हुआ। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, देखिए कितना इजी है, जब आपको ये दे रखा है तो ये ट्रिपलेट ही तो बन रहा है, ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिया फाइंड करना है, आप सीधे एरिया फाइंड कीजिए, हो गया ना। देखिए ट्रिपलेट बन रहा है, ये परपेंडिकुलर इन्होंने दिया है, और ये साइड इन्होंने कहा इक्वल है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रिपलेट ही तो होता है, 5 यानी परपेंडिकुलर बेस 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप बेस के लिए क्या लगाइए, देखिए ये 15 है इतना, लेकिन बेस तो ये हमारा पूरा होता है ना, ये ए से लेके बी तक, तो ये 30 लगा देंगे, 15 प्लस 15 हो जाएगा ना, ये ट्रिपलेट में तो इतना लिया, लेकिन ये 15 बेस तो पूरा होता है इसलिए, और हाइट कितनी है 8, बस इसको करिए 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, बस इतना ही सा था, ठीक है। अब वो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट में, वो कल हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, और कल हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सब ट्राइंगल तो हो गया, स्क्वायर और रेक्टेंगल सॉल्व करेंगे, और एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं उनको भी कल देख लेंगे, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये देखिए कितना इजी है, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं यानी आइसोस्केल, दो साइड, ये बिल्कुल वैसा ही इसको आप करेंगे, ठीक, इक्वल है, और इसका पेरीमीटर वही गिवन है, और भुजा का आधार के साथ। अब इसमें लिखा है कि प्रत्येक समान भुजा का, यानी जो समान भुजाएं हैं वो, यानी क्या हो जाएगा, रेशियो क्या दिया गया है, किससे, आधार से, तो यानी समान भुजाएं तो हम 5r ले लेते हैं, रेशियो है, ठीक, और आधार भुजा क्या जाएगी 6r, तो यहाँ से आपको पेरीमीटर दिया है 544, तो आप इसको सीधे क्या करेंगे
पेरीमीटर ये होता है 5R प्लस 6 यानी 16R। 16R को इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पे तो इसको अब डिवाइड करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना, हो जाएगा ना, क्योंकि इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समान भुजाओं का देखो इसमें आधार लिख रखा है ना, तो आप इसको s माइनस ए एस माइनस बी वाले से ही फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसको वो फॉर्मूला लगाइएगा, ये बस इतना करना है। पेरीमीटर ये है, ठीक, इनका तो s बराबर इसका जस्ट हाफ होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से आप क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु क्षेत्रफल का निकालना है हमें। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर सकते हैं इसको। तो इसको आप इस तरह से करिएगा और इस तरह से हमारे सारे सम हो जाएंगे, है ना। और आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि ये अगर मैं इस पे कोई लंब डालूं इस तरह से, क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, तो ये परपेंडिकुलर डालूं तो देखिए आप ये क्या है 5 है, तो इसका ट्रिपलेट कुछ इस तरह से देखिए, ये पूरा तो 6 है लेकिन ये 2 हो जाएगा, फिर सॉरी 3 हो जाएगा, तो ये 2 ट्रिपलेट से करेंगे। तो आप क्यों लगाया देखिए, क्योंकि इससे हम परपेंडिकुलर लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि ये 5R मैंने ये तो कर दिया, लेकिन इस पर आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। जब तो 2 साइड होती है तो ये इक्वल भागों में 6 था, ये 3R हो जाएगा, तो आपको ट्रिपलेट मिल गया ना। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। ठीक, तो आपको यहाँ पे 5 मिल गया, 3 मिल गया, ये आपस में चेंज हो सकते हैं 4 5, ये 4 आ जाएगा, तो आपको इधर से क्या मिलेगा, कोई आपको वो s बराबर वाला सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे बेस क्या हो जाएगा पूरा, बेस को अब हम पूरा लेते हैं 6R। ठीक, और ये हाइट क्या हो जाएगी 4R, यही तो होगा, बस आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ से r की वैल्यू, यहाँ से आप क्या करेंगे r की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे 5R प्लस 7R 5R प्लस 6R इक्वल्स टू इसके बराबर रखेंगे, यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर कैसे करेंगे देखिए। पेरीमीटर क्या होता है, क्या हो जाएगा 5R, ये तो करेंगे हम, मैं लिख देती हूँ 5R प्लस 5R प्लस 6R, और ये किसके इक्वल है 5 4 4 के। अब यहाँ से r की वैल्यू लगाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि जब इक्वल होती है तो ये परपेंडिकुलर डालता है इस पे, तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। 90 डिग्री बनना जरूरी होता है ना, ये 5R है, ये 3, तो ये 4 ही तो होगा, तभी तो ये आएगा 3 4 5 परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 है, ये 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है ना, यहाँ से शीर्ष से डाला गया किसी बेस पे परपेंडिकुलर, तो वो इसलिए मैंने इसको 3 कर दिया, अभी इतना 3R हो गया, पूरा तो 6R था यहाँ से लेके यहाँ तक, 3R तो ट्रिपलेट बन गया, बस ट्रिपलेट बन गया और हमारा काम खत्म हो गया। ठीक, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू 3 4 आ जाएगी, तो आप यहाँ पे 3 4 6 इंटू 3 4 4 इंटू फिर 3 4 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको कमेंट में करिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा, इस तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चंस मिले हैं और हम इनको कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम इजीली ऐसे ही करेंगे। एक समकोण त्रिभुज, ये वाला 40 क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल ये है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। समकोण तो इस तरह से जाएगा। ठीक, अब इसका पेरीमीटर दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, ये सब कुछ दिया गया है, बस इसकी क्या पूछी गई है कर्ण, ये पूछा गया। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको सॉल्व करिएगा फॉर्मूले से, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 तो हम करेंगे खुद, ठीक है, और 38 भी हम कल करेंगे। ठीक, बाकी तो हमने करा दिया है, हम 4 क्वेश्चन कल देख लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कल देख लेंगे और फिर कल हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 से 6 सम ही हमारे बचे हैं, ट्रायंगल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए।
ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से काम को और कर पाते हैं, और कमियां हैं जो वो भी आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।